शब्द सरोवर की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, 26 जनवरी पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी। इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित पॉश कॉलोनी में डकैती, करीब 30 लाख का माल ले गए डकैत। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमीज खान गिरफ्तार। इंदौर में भाजपा की नई कार्यकारिणी की बैठक, सीएम शिवराज सहित कई नेता शामिल। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। कृषि कानूनों पर सरकार का प्रस्ताव बरकरार, बातचीत में सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी। ममता को झटका, टीएमसी के 5 नेता अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल हुए। नमस्कार, एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। चलिए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महती योजना दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना इंदौर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 7 अप्रैल 2017 से इंदौर इस योजना के 3 सेंटर संभाल रही इंदौर सेवा समिति द्वारा गरीबों को 5 रुपए में ही भोजन देने के पत्र के बावजूद गरीबों को 10 रुपए में भोजन देने का ठेका प्रताप सिंह सोलंकी एवं चंद्रशेखर निगम की मिली भगत से अनजान संस्थाओं को दे दिया गया है। आलम यह है कि झाबुआ टावर, गाड़ी अड्डा एवं गंगवाल बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा पर गरीबों को 5 रुपए में सस्ता भोजन मिलना बंद हो गया है। नगर निगम के अधिकारी रैन बसेरा में रुकने आए गरीबों को तो जानवर की तरह लाद कर दूर छोड़ आते हैं तथा पैसे लेकर गरीबों को रोका जाता है। इतना ही नहीं, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की गरीब की थाली 5 रुपए के स्थान पर 10 रुपए कर अब गरीबों की थाली में से भी नगर निगम अधिकारी पैसे खाने में लगे हैं। कांग्रेस ने दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने गरीबों के साथ हुए इस अमानवीय कृत्य हेतु भगवान श्री गणेश के मंदिर जा माफी मांगी है। मध्य प्रदेश में लगता है अधिकारी वर्ग अब बेलगाम हो चुके हैं। इसी के चलते गरीबों को रैन बसेरा में रुकवाने के स्थान पर भेड़ बकरियों जैसे गाड़ियों में भरकर शहर से बाहर छोड़ने जैसे शर्मनाक कृत्य के बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारी इसके मुख्य दोषियों को बचाने हेतु समाचार पत्रों में बेखौफ हो बयान दे रहे हैं। इंदौर के नेताओं में अब दम नहीं है कि इस अमानवीय घटना के दोषियों पर सीधे कार्रवाई की घोषणा कर सके। देश भर में इंदौर के नाम पर थू-थू कराने वाले इस घटनाक्रम के पीछे का आर्थिक भ्रष्टाचार का खेल समझने के लिए देखिए एसएस न्यूज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गरीबों के हितों का ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इतनी अच्छी योजनाओं को अधिकारियों ने अपने लालच के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। इंदौर में हुए इस शर्मनाक कृत्य ने एक ओर जहां देश भर में थू-थू करा दी है, वहीं हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को भी हमले करने का मौका मिल गया है। देखिए, पीड़ित जो है वो मेरे परिवार से बहुत लगाव रखते थे, क्योंकि हम उन्हें हमारे रास्ते में आते थे वो, तो हम आते जाते उन्हें हर चीज़ मुहैया करा सकते थे जो हमारे उसमें होता था। परंतु ये बहुत गलत है और पूरे देश देख रहा है कि ये जो शहर में हुआ है नंबर 1 आने के लिए, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार दूसरे लोग शहर वाले ऐसा सोचेंगे कि अगर बुज़ुर्गों को उठा के शहर से बाहर फेंकने में नंबर 1 शहर आ सकता है, तो ऐसा नंबर 1 आने पे नालत है या कलंक है हमारे शहर के लिए। जिस तरह से हमने शहर को नंबर 1 बनाया और हम हमारे बुज़ुर्ग बेसहारा लोगों को उठा के फेंक के वीरान जंगल में इस सर्द मौसम में, जहां उनको खाना पानी पीने का कोई मुहैया कराने वाला रास्ता नहीं था, तो आप देखिए कि कितनी निर्दयता और कितनी गंदगी इस नंबर 1 आने में हो गई है। तो मैंने प्रतिभा पाल जी को संज्ञान में भी लाया है और उन्होंने भी बोला है, और जिस तरह से दिखावटी कार्रवाई की गई है वो गलत है, क्योंकि इस पे सीधे सीधे हत्या का, गैर इरादतन हत्या का केस बनता है। तो वो हमने मांग की यहाँ पर लाकर, और उनको सुबह से कोई खाना पानी नहीं मिला था, हमने वो मुहैया कराया। तो इस तरह का नंबर 1 आना और सत्ता पक्ष में रह के और शहर में दिख रहा है कि ये गलत हुआ है। नहीं तो छोटे छोटे काम में, छोटी छोटी बातों में आप देखिए कि लोगों के मकान ढा दिए जाते हैं, लोगों का कारोबार पूरा तहस नहस कर दिया जाता है, पर उस अधिकारी को कुछ नहीं किया गया, उसको सिर्फ लाइन अटैच कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री से लेके अप टू डाउन सब लोग मिले हुए हैं इस कृत्य में, और ये गलत है जो शहर और पूरा देश में इंदौर का नाम खराब हुआ है। मानवाधिकार आयोग के जी जी,
आपको पता होगा कि हम अपने खुद के माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करना मानव अधिकार में गलत है। तो आप सोचिए कि इस तरह का जो व्यवहार अधिकारियों ने करा है, और चाहे वो किसी के आदेश से करा हो, चाहे किसी के आदेश से नहीं करा हो, पर ये नियम विरुद्ध है, इस पे सज़ा बनती है। तो इस पे सीधे सीधे सज़ा देना चाहिए उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को और उस आदेश देने वालों को जिसने सफाई के चलते शहर के गरीबों को बेघर किया। आपको मालूम होगा कि शहर में 10 से 12 रेन बसेरे हैं, हम वहाँ आराम से उनको ले जाके शिफ्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर शिप्रा ले जाके वीराने में छोड़ना ये बहुत गलत है, एक आत्मा को हिलाने वाली बात है। 7 अप्रैल 2017 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्वालियर से पूरे मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुभारंभ किया गया था। इंदौर में इंदौर सेवा समिति द्वारा बिना लाभ हानि के आधार पर इस सेवा का बीड़ा उठा खजराना अन्न क्षेत्र स्थित भोजनशाला से भोजन निर्मित कर नियमित झाबुआ टावर रैन बसेरा, गाड़ी अड्डा रैन बसेरा तथा गंगवाल रैन बसेरा पर 5 रुपए में शुद्ध सात्विक भरपेट भोजन की सेवा संभाली थी। 7 अप्रैल 2017 से 17 दिसंबर 2020 तक इंदौर सेवा समिति द्वारा इस सेवा को बिना किसी शिकायत के सफलतापूर्वक संचालित किया गया। कोरोना काल में भी समिति के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस सेवा को निरंतर जारी रखा और बाहर से आए मजदूर, यात्री एवं गरीब व्यक्ति 5 रुपए में पूरे सम्मान के साथ रोटी, सब्जी, दाल एवं चावल का भरपेट भोजन पाकर सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। किंतु ऐसा लगता है कि निजी लाभ कमाने के लालच से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के इंचार्ज उपायुक्त चंद्रशेखर निगम एवं रैन बसेरा के इंचार्ज एवं रसोई योजना में अपरोक्ष रूप से स्वयं का कब्जा जमाए उपायुक्त प्रताप सिंह सोलंकी ने इंदौर सेवा समिति के बिना लाभ हानि के गरीबों की थाली का शुल्क 5 रुपए ही रखने के सहमति पत्र को दरकिनार कर उनके अवैध हितों को साधने की सहमति देने वाली संस्था को 5 रुपए के स्थान पर 10 रुपए में गरीब की थाली का ठेका दे दिया। एसएस न्यूज को प्राप्त जानकारी के अनुसार कमाई के लिए ठेके पर ली गई योजना के संचालक 10 रुपए में 5 रोटी और सीमित भोजन दे रहे हैं। गरीब को अगर पेट भरना है तो उसे अब 20 से 30 रुपए तक देना पड़ता है। यह खेल उपायुक्त चंद्रशेखर निगम एवं उपायुक्त प्रताप सिंह सोलंकी की सरपरस्ती में ही संभव है। कांग्रेस द्वारा भी दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये देखो, ये हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी घटना हुई, पहली बार ऐसी घटना हुई है। कल से 15 बुजुर्गों को यहाँ से ले आके सिपरा में ले आके पटकने जा रहे थे, परंतु गांव वालों ने वहाँ से उनको वापस करा। परंतु कल से लेके अभी तक हम और सभी लोग ढूंढ रहे थे कि भाई ये बुजुर्ग लोग कहाँ हैं। अभी हमको मालूम पड़ा तो मात्र यहाँ तीन लोग हैं यहाँ पे, बाकी 13 लोग कहाँ गायब हैं अभी तक किसी को नहीं मालूम। अभी कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, जिससे पूछने को कोई बताना तैयार नहीं, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा है यहाँ से, कोई फोन नहीं उठा रहा है। बोलते हैं ये तो। हाँ, ये अम्मा इसकी इन पर आरोप लगा रहे हैं कि दारू मांगे जा रही है, परंतु नगर निगम द्वारा झूठ बोल के अपना मतलब हंस रहे हैं। अब ये कार्रवाई होना चाहिए। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल उनसे बात की जाएगी, और नहीं हुआ तो परसों नरसों पूरा शहर कांग्रेस द्वारा पूरा प्रदेश में धरना दिया जाएगा और कमिश्नर ज्ञापन दिया जाएगा। जिन अधिकारियों पे कार्रवाई की है, क्या मानते हैं कि इससे बड़े अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना थी? सिर्फ 2 कर्मचारी और 1 उपायुक्त पे कार्रवाई हुई है। जैसे बड़े माफिया को कार्रवाई होना चाहिए, वो नहीं हो रही, छोटे लोग कार्रवाई हो रही। वैसे ही आज कर्मचारी जो नीचे कर्मचारी हैं, जो मस्टक कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई हो रही। ये किसने करा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनका ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ से। तो राइट बात है। अभी तक तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं। इसके पहले भी कई बुजुर्ग जो लोग हैं उनको छोड़ के आ चुके हैं ये सीमा के बाहर, तो उनका क्या आप कहीं ना कहीं से पता लगवाएंगे कहाँ? देखिए, पहली बार मालूम पड़ा है, वो जो बेचारे गए वो जिंदा है कि मर गए किसी को नहीं मालूम। इतनी बड़ी ठंड हो रही है, इसमें पूरा देश काँप रहा है और इंदौर भी काँप रहा है, परंतु बुजुर्गों ने कंबल लेना कुछ भी नहीं। इन बेचारों ये तो मिल गए, वो बाकी लोग कहाँ हैं? वो कोई मरता है तो उसको ज़्यादा नगर नियम होगा, कोई मरता है उनको 302 भी लगना चाहिए। उनको FIR कराने जा रहे हैं, बिल्कुल यही सब जा रहे हैं। वो कार्रवाई होना चाहिए, जितने कर्मचारी जिन अधिकारी उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। जो बुजुर्गों को, जिनके पिता समान अपने बुजुर्ग होते हैं, कल से मालूम पड़ेगा कि इनके पिताजी और उनकी ऐसी हालत होगी तो क्या होगा। तो आज जो बुजुर्ग है, बेचारे गरीब हैं, जिनका घर खाने को नहीं मिल रहा है, इनका खुद के बच्चों को नहीं मालूम, पता किसी को मालूम, ये स्थिति है। तो देश का भविष्य क्या है? कल भी ऐसी होगा तो कल सबके साथ ऐसी होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना को देखते हुए ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जिससे लोगों को सबक मिले और आइंदा कभी ऐसा कुछ कर रहे नहीं हिंदुस्तान के अंदर कभी। अब देखना यह है कि देश भर में इंदौर के नाम को कलंकित करने वाले इन दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो पाती है या फिर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा गणेश मंदिर में माफी मांगने के बाद सभी दोषियों को बरी कर दिया जाएगा। और साथ ही जो अभी बुजुर्गों के साथ में कुछ एक घटनाक्रम हुआ था निगम द्वारा, उसके लिए क्षमा मांगी है
उसमें जो भी गलती हुई है, जिससे भी हुई है, क्योंकि हम लोग सभी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से बच भी सकते हैं, उसके लिए भी इन गलतियों के लिए क्षमा करें। आगे भी इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।